बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसीब भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने कुछ अहम एक्सक्लूसिव ख़बरों के साथ हाजिर हुए हैं। नाजरीन, आपको हम बताएंगे कि हमारा ये तारीख़ी शहर, नवाबों का शहर बहावलपुर जो सा है, ये एक एंटी करप्शन के सर्वे में 90% इसमें जो सा गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ हुआ है। उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे नाजरीन। इसके साथ ही नाजरीन, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का जो सूबा भर में शुरू किया गया था, अस्पतालों की, टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग का, उसमें बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की रिवैम्पिंग भी उसमें शामिल थी। उसके हवाले से एक अहम खबर सामने आई थी जिसमें कुछ 10 करोड़ की बेज़ाब्ती या करप्शन का जो है वो बताया गया था। उसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, उससे आज हम पर्दा उठाएंगे नाजरीन। इसके बाद आपको नाजरीन ये भी बताते चलें कि अभी आज के दिन ही यानी कि 5 जनवरी 2025 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सीएम पंजाब जो सी हैं वो चोलिस्तान के इलाके में एक बड़ी शख्सियत से मिलने के लिए आ रहे हैं। वो कौन शख्सियत है उसके बारे में आपको बताते हैं नाजरीन। और आखिर में नाजरीन हम आपको बताएंगे कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर साहब हैं, जो इस टाइम जिनके पास चार्ज है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में बाकी कितने दिन रह गए हैं और आगे क्या सूरत हाल होने जा रही है। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि आज की तारीख के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो पता लगा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो सी हैं, आज किसी भी टाइम उन जो बताया गया है वो 2:30 से 3 बजे तक है, वो अपने खसूसी त्यारे के ज़रिए चोलिस्तान के इलाके में जो है वो तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ पर जो UAE के इस टाइम रूलर्स, हुक्मरान वहाँ पर जो उनसे हैं, शहजादे वहाँ पर मौजूद हैं, शिकार के घर से आए हुए हैं, तो उनसे उनकी खसूसी मुलाकात होगी। नाज़रीन, बताया जाता है कि 1 घंटे से ज़ायद की मुलाकात जो सी है वो वहाँ पर करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सीएम पंजाब साहबा दोनों के बारे में बताया गया कि तशरीफ़ ला रहे हैं और वो UAE के जो रूलर्स हैं, जो शहजादे वहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त, उनसे मुलाकात करेंगे। इस हवाले से जो कमिश्नर बहावलपुर हैं और RPO बहावलपुर हैं, वो चोलिस्तान के उस इलाके में रवाना हो चुके हुए हैं। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम हैं। एक तवील मुलाकात होगी। उसके बारे में जब वो मुलाकात हो जाएगी तो क्या बातें होंगी, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, तो उसके बारे में नाजरीन बाद में जब सामने आएगी वो चीज़ें तो फिर आपको हम डिटेल से बताएंगे। दूसरा नाजरीन, अब हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत ही बड़े एक प्रोजेक्ट के हवाले से बताने के लिए, जो निगरान हुकूमत में पंजाब की जो है वो शुरू किया गया था। मोहसिन नकवी साहब ने उसका आगाज़ किया था और वो था नाजरीन पंजाब के तमाम बड़े टीचिंग जो अस्पताल हैं उनकी रीवैम्पिंग का, यानी कि उसकी तज़ीन और आराइश भी उसमें शामिल थी और साथ ही कुछ नए जो उनसे हैं उसमें वार्ड्स या कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी जो उनसे वो बनाए जाने थे। तो उसमें नाजरीन बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल जो जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल शुमार किया जाता है, उसका भी प्रोजेक्ट जो है नाजरीन वो इसमें शामिल था, जो हमें बताया गया कि तकरीबन 1 अरब 69 करोड़ रुपए की लागत से ये रिवैम्पिंग का जो है ये काम ये होना था, जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। 19 वार्ड्स इसके अंदर जो से हैं नाज़रीन, उनकी रिवैम्पिंग की गई, तज़ीन और आराइश की गई, जिनमें 2 नए वार्ड्स भी बनाए गए। इसके अलावा जो एमरजेंसी का शोबा था उसका भी कुछ रिवैम्पिंग का काम था। और साथ ही नाज़रीन जो बहावल विक्टोरिया अस्पताल का मेन ऑपरेशन थिएटर है, जो सबसे बड़ा ऑपरेशन थिएटर और उसके अंदर छोटे छोटे कई ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसकी भी रिवैम्पिंग का काम इसके अंदर शामिल था। ये नाजरीन नवंबर 2023 में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, जो हमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट ज़राए ने बताया, और ये तकरीबन जून जुलाई 2024 में इसका जो काम है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। इस प्रोजेक्ट के हवाले से नाजरीन गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक बड़ी खबर जो सी है वो सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो है कोई 10 करोड़
की करप्शन की गई है, बेज़ाब्तगी की गई है, और इसमें आला अफसरान जो उनसे हैं वो इसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट के वो इसमें मुलव्वस हैं। और जो PND है नाजरीन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड या डिपार्टमेंट पंजाब जो सा है, उनके पास जब ये मैटर गया है तो उन्होंने उन अफसरान के खिलाफ जो सा है वो पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी के अहकाम जारी किए हैं। अब इसमें असल हकायक क्या है नाज़रीन, वो जब हमने, क्योंकि जितनी भी खबरें चली इस हवाले से, उसमें जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसका मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। तो ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम मुकम्मल खबर जो सी है, मुकम्मल न्यूज़ और हकायक जो है वो आप तक पहुँचाएँ। तो इसमें नाज़रीन हुआ कुछ यूँ, जो हमें ज़राए ने बताया कि ये तमाम जो प्रोजेक्ट था इसकी मंजूरी हो चुकी थी, इसके ऊपर काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। इसमें जो एक मेन बड़ा ऑपरेशन थिएटर का जो प्रोजेक्ट था, उसकी रिवैम्पिंग का प्रोजेक्ट था, वो बताया गया कि उसके लिए लाहौर से सेक्रेटरी जो हेल्थ हैं या स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ हैं या दीगर हुकूमती शख्सियात हैं, उन्होंने ये फोर्स किया कि इस ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन थिएटर को जो है लाहौर के जो बड़े बड़े अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनकी तर्ज के ऊपर जो है स्टेट ऑफ आर्ट जो से इसको बनाना है, और इसमें जो से नए जदीद आइटम और इक्विपमेंट्स जो से वो लगाए जाने हैं। तो ये एक ऐसा इसमें हिस्सा आया नाजरीन जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था। ये जो मंजूर हुआ प्रोजेक्ट, जिसकी बाकायदा मंजूरी दी गई, उसमें ये चीज़ शामिल नहीं थी। अब यहाँ से जो आप कहें कि एक जो प्रोसेस है, जो एक प्रोसीजर, जो एक बेज़ाब्तगी है, वो यहाँ से शुरू होती है नाजरीन, कि चूंकि ऊपर से बड़ा ही प्रेशर डाला गया गवर्नमेंट की तरफ से, आला ब्यूरोक्रेसी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उनकी जानिब से, और साथ ही लोकल जो यहाँ के हमारे बहावलपुर के वज़ीर हैं, मैंने MPs हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, इसलिए इसकी मंजूरी बाद में होती रहेगी, आप ये काम हर सूरत में करें ताकि ये एक बड़ा ऑपरेशन थिएटर, जो मेन ऑपरेशन थिएटर है, इसमें जो सहूलियात हैं वो लाहौर के बड़े बड़े हस्पतालों की तर्ज के ऊपर हो। तो नौकर की तो नखरा की नाजरीन, यहाँ से फिर कहानी शुरू होती है कि जो निचले मातहत एक्सियंस हैं या STOs हैं या सब इंजीनियर्स हैं, उनकी क्या मजाल है कि अगर ऊपर से हुकूमत की जानिब से उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है। सेक्रेटरीज, उनके आला जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो उनको कह रही हैं, वीडियो लिंक्स के ऊपर जो उनसे मीटिंगें हो रही हैं, और वो उनको कहा जा रहा है कि ये आप काम जो है ये करवा लें, इसकी मंजूरी जो सी है वो थोड़े टाइम के बाद कर दी जाएगी। तो नाज़रीन फिर होता यह है कि जो मातहत अफसरान हैं वो दबाव में आके इस काम को शुरू करवा देते हैं। जो ठेकेदार या फर्म है उसको कह के उसकी जो रिवैम्पिंग का काम है, जो एक्स्ट्रा तकरीबन कहते हैं कि 10 करोड़ की लागत उस पर आनी थी, वो उन्होंने करवाना शुरू कर दिया। और ज़राए के मुताबिक, बिल्डिंग ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, जब वो 80-90% मुकम्मल हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी मंजूरी ना आई, तो फिर कहते हैं कि उसको रोक दिया गया काम को, क्योंकि उन्हें अब नजर आने लगा कि अगर इसकी मंजूरी ना हुई तो ये सारा काम उनके अपने गले पड़ जाएगा। उसके बाद नाज़रीन फिर उन्होंने बताया कि जो प्रिंसिपल QMC थी मैडम साहबा, उन्होंने शिकायत शुरू कर दी आला अथॉरिटीज़ को कि ये काम जानबूझ के रोक दिया गया है, इससे पूरा ऑपरेशन थिएटर का काम रुका हुआ है, काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, ऑपरेशंस मुतासिर हो रहे हैं, पेशेंट्स मुतासिर हो रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, लिहाजा इसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो मुकम्मल किया जाए। जिसके ऊपर बकौल जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ज़राए हैं उनके दोबारा से इसके ऊपर जो है वो काम शुरू किया गया, और जितना काम हो चुका था, जो एक्स्ट्रा काम उन्होंने जो मंजूरी से, जो इस प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा काम जो बताया था, उसकी कुछ पेमेंट्स भी जो सी हैं वो कर दी गई। तो जिसके बाद नाज़रीन एक ये मामला जो सा है ये PND चला गया। PND में जब ये गया तो लाजिमी बात है कि एक बेज़ाब्तगी थी, रूल्स की वायलेशन थी कि एक ऐसा काम आपने कर दिया जिसकी अभी प्रॉपर तौर के ऊपर मंजूरी नहीं दी गई थी, और उसके ऊपर वर्किंग हो गई, उसके ऊपर पेमेंटें हो गई, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, जिसे कहें कि वो इशू बन के सामने आ गया, जिसको मीडिया में भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया कि ये बहुत बड़ी करप्शन हो गई है। लेकिन नाजरीन जो हकायक हमने इन्वेस्टिगेट किए, जो हमने आला अफसरान से पूछा और सेक्रेटेरिएट वालों से भी पूछा, तो उसमें यही बात साबित हुई कि इसमें जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो मुतलका यहाँ के जो अफसरान हैं या STOs हैं या जो भी मुतलका अफसरान थे जिन्होंने ये काम किया, उनका कोई कसूर नहीं था।
उनको ऊपर से ये हदायत थी और उस हदायत के ऊपर इन्होंने ये काम किया। और अब लेटेस्ट नाज़रीन उसकी जो सूरत हाल बताई गई है हमें, वो ये बताई गई है कि अब बाकायदा P&D ने भी इस प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया है, उसकी भी मंजूरी हो चुकी है और वो अब जो सा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जा चुका है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इसकी मुकम्मल तौर के ऊपर मंजूरी दे दी है। यानी कि अब ये जो एक इशू था ये बकौल बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, ये अब ख़त्म हो चुका है। तो इसमें सवाल सिर्फ ये पैदा होता है नाजरीन कि जो अफसरान हैं, हम अक्सर कहते हैं कि जो जितने भी सरकारी अफसरान होते हैं उनको कम अज़ कम सोच समझ के जो है वो कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उनके जो आला अफसरान हैं उनके ऊपर जो आला हुकूमती अरकान होते हैं वो प्रेशर डालते हैं, प्रेशर नीचे तक आता है और फिर इस तरीके से वो मजबूर होते हैं इस तरह के काम जो है वो करने पर। और फिर अल्टीमेटली जब मामलात जो उनसे हैं वो निचली सतह के ऊपर आते हैं और प्रेशर पड़ता है तो सारा मलबा जो है वो निचले अफसरान के ऊपर डाल दिया जाता है। इस मामले में भी कुछ इस तरह हुआ, लेकिन हमें ये जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ज़राए ने बताया कि इस मामले में जो है हालांकि P&D ने इस मामले को जो है वो टेकअप करके ये कहा कि ये बेज़ातगी हुई है, लिहाजा मुतलका अफसरान के खिलाफ जो है वो PDAT के तहत इंक्वायरी की जाए। लेकिन सेक्रेटरी जो C&W पंजाब हैं वो उन्होंने इंक्वायरी का प्रोसेस इसलिए शुरू नहीं किया, जिसके ऊपर बहुत वावेला किया जा रहा है कि इंक्वायरी नहीं हो रही, क्योंकि वो खुद अहकामात देने वालों में से हैं। उनको खुद मालूम है कि ये सारे जो काम किया गया है रिवैम्पिंग का जो एक्स्ट्रा हुआ है ये हुकूमत पंजाब और जो सेक्रेटरीट है C&W उनकी हदायत के ऊपर जो है ये सब कुछ किया गया है, इसलिए इसमें निचले अफसरान का कोई कसूर नहीं है। तो बहरहाल हम एक दफ़ा फिर ये बात करेंगे इस फोरम से कि निचले अफसरान को जो है वो रूल्स जो कवायद होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। आला अथॉरिटीज़ का, MNAs MPAs का या किसी भी बाअसर शख्सियत का जो है वो असर कबूल नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर ये आपके अपने गले पड़ता है। और ये तो खुशकिस्मत अफसरान है कि जिनके सेक्रेटरी साहब जो है वो पूरे तरीके से इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो समझते हैं कि ये उनका कसूर नहीं है और वो इसलिए इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन बाज़ अफसरान जो उनसे हैं वो परों पर पानी नहीं पड़ने देते और फौरी तौर के ऊपर प्रेशर में आके अपने निचले अफसरान के खिलाफ जो उनसे है वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो ये था नाज़रीन इसका जो असल हकायक हैं, ये सारा पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया, अफसरान के कहने के ऊपर किया गया और अब तकरीबन 1.5 महीने से वो मेन ऑपरेशन थिएटर जो है वो फंक्शनल हो चुका है, वो ऑपरेशन हो रहे हैं, मामलात ठीक चल रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन हम आपको एक और बड़ी ख़बर से आगाह करते हैं और वो है बहावलपुर नवाबों का शहर जिसे कहा जाता है, साबका रियासत बहावलपुर। इसके हवाले से नाज़रीन एक बहुत अहम ख़बर सामने आई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक पूरे पंजाब में एंटी करप्शन को टारगेट देकर एक सर्वे कराया गया कि पंजाब में कितनी बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल बिल्डिंग्स, प्लाजे ये नाजायज़ तौर पर बने हुए हैं, इनकी फ़ीसें अदा नहीं की गई, इनके जो है वो मिली भगत से मुतलका महकमों के साथ मिलकर कितनी जो सी हैं वो बिल्डिंग्स तामीर की गई हैं, जिससे हुकूमत पंजाब को, हुकूमत के ख़जाने को बड़ा जो है वो नुकसान पहुँचाया गया। तो एंटी करप्शन ने नाज़रीन ये पूरे पंजाब में सर्वे किया, बहावलपुर में भी ये सर्वे हुआ जिसके बारे में भी हमें इंकशाफ हुआ है। और जो चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है मियाँ अजहर साहब, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इस सर्वे के मुताबिक बहावलपुर का 90% से ज़ायद जो इलाका है उस पर जो तामीरात हैं वो गैर कानूनी हैं, उनके नक्शाजात मौजूद नहीं हैं और जिनमें ख़ास तौर पर नाजरीन जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, प्लाजे हैं, इमारतें हैं, ये सारी भी जो सी हैं ये गैर कानूनी करार दी गई हैं। नाजरीन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है बहावलपुर के हवाले से और इसके ऊपर नाजरीन फिर हुकूमत पंजाब ने ले लिया है नोटिस और तमाम मुतलका डिपार्टमेंट्स को हदायत की गई है कि फौरी तौर पर तमाम गैर कानूनी इमारात, बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़ जो भी चीज़ें हैं उनके हवाले से कार्रवाई की जाए।
उनको नोटिस, उनके मालकान को नोटिस दिए जाएं। अगर वो मालकान जो उनसे हैं मुतलका प्रॉपर्टीज़ के, वो नक्शा फीसें जमा करवा देते हैं, वो अपना सारा प्रोसेस जमा करा के रेवेन्यू जो है वो हुकूमत के ख़जाने में जमा करा देते हैं, तो तब उसको छोड़ा जाए। दूसरी सूरत में उनको सील कर दिया जाए। और नाज़रीन, बहावलपुर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये काम शुरू कर दिया है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं, दुकानों को, बड़ी बड़े प्लाजों को, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं उनको सील करने का सिलसिला भी जो हमें मियां अजहर साहब ने बताया वो शुरू कर दिया गया है। और उसमें अहम तरीन ये है नाजरीन कि उसमें बहुत बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात की प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं, जो हमें सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इंकशाफ किया है कि साबका गवर्नर मियां बलीगुर रहमान की प्रॉपर्टीज़ भी उसमें शामिल हैं। कुछ साबका जो चेयरमैन वगैरह थे या साबका जितने भी सियासी ओहदेदार MN MPs जो हैं उनकी भी कईयों की प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर शामिल हैं। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है नाजरीन कि इस प्रोसेस को रोकने के लिए, एक्शन को रोकने के लिए, कार्रवाई को रोकने के लिए बड़ा शदीद पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर है। और उन्हें कहा जाता है कि आप ये काम जो उनसे वो छोड़ दें, ना करें। और फिर मजबूरन बहुत सादे अफसर हैं और बहुत सीधे स्टेट फॉरवर्ड अफसर हैं, उन्होंने बड़ा सादा बताया कि फिर मजबूरन बाज़ औक़ात उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ को खोलना पड़ता है, उनको मज़ीद टाइम देना पड़ता है। और जब फिर भी उसके ऊपर भी वो नक्शा जात उनसे वो जमा नहीं होते तो फिर डेफिनेटली उनको दोबारा कार्रवाई करनी पड़ती है। तो अब इसमें भी बड़ा ही हैरान कुन जो पहलू है नाज़रीन वो ये है कि 70 80 90 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ के जो उनसे हैं अब डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उनकी नक्शा जात मांगे जा रहे हैं कि जिनके मालकान इस दुनिया से चले गए, आगे वारसों के वारिस जो उनसे हैं वो हैं, और वो जो कागजात हैं वो भी अब कईयों के पास मौजूद नहीं। और ख़ास तौर पे जो नक्शे के कागजात होते हैं वो लोगों के पास जो उनसे वो नहीं पाए जा रहे। बहुत ज़्यादा जिसे कहें मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं यहाँ के अवाम के लिए, ख़ास तौर पर जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही 50 60 70 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक जिसे कहें कि ये चैलेंज भी है और मुसीबत भी है और एक आजमाइश भी पैदा हो गई है कि वो कहाँ से इसको जो है वो पूरा करें। इस हवाले से हमने मियां अजहर साहब से पूछा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये कागजात मौजूद नहीं होंगे, नक्शा जात मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आपके जो मुतलका महकमा जात है उसमें उसका रिकॉर्ड तो ज़रूर होगा। तो उनका कहना यही था कि कुछ रिकॉर्ड हमारे पास है, जब हमें लोग आके बताते हैं तो हम छानबीन करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें से डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और बाज़ औक़ात नहीं मिलते। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए, जब इस तरह के गैर कानूनी काम हो रहे होते हैं उस टाइम ये अदारे कहाँ सो रहे होते हैं, उस टाइम इनको प्रोटेक्शन कौन दे रहा होता है। आज भी बहावलपुर के अंदर हम कई दफ़ा इस व्लॉग में बता चुके हैं कि गैर कानूनी तामीरात होती हैं, बिल्डिंग्स बनती है, प्लाजे बनते हैं, गैर कानूनी जो उनसे हैं वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हैं, और उसको चुप करके सारे जो उनसे वो आंखें बंद करके देख रहे होते हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सब कुछ अंदर मिली भगत से चल रहा होता है, और जब ये सब कुछ मुकम्मल हो जाता है तो फिर कभी सालों बाद जाके हुकूमत को, किसी अदारे को होश आता है और वो फिर इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देती है। अब देखते हैं नाजरीन कि ये मामला, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या ये कॉरपोरेशन ये कर पाएगी। कॉरपोरेशन का कहना ये है कि अगर ये सारा जो सा इलीगल ये लीगलाइज हो गया और इसका रेवेन्यू जो सा वो आ गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, तो 1 अरब से ज़ायद जो सी है वो हुकूमती ख़जाने में रकम जमा होने का इम्कान है। तो देखते हैं नाज़रीन, बहरहाल मुश्किल काम है और तकरीबन नामुमकिन काम भी है इस तरह का सूरत हाल में इसको मुकम्मल करना। आखिर में चलते हैं नाजरीन, हम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से और यूनिवर्सिटीज़ के मामला के हवाले से हम अक्सर आपको जो है वो गाहे बगाए आगाह करते रहते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो रेगुलर वाइस चांसलर का मामला है वो चल रहा है, अदालती उसके अंदर आया हुआ है केस जो सा है, और 13 जनवरी को उसका समाअत होनी है। उसके बाद फैसला होगा कि रेगुलर वाइस चांसलर जो सा उसका जो ये इश्तहार दिया गया था आया ये इसके ऊपर जो सी है वो रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती हो सकेगी, या जिस पटिशनर ने जो से है वो प्रोफेसर नईम खान साहब ने जो पटिशन की हुई है, और क्या उनके मौक़िफ़ को मंजूर और कबूल करके अदालत उनको एज ए वाइस चांसलर तैनात करने के अहकाम जारी करती है। लेकिन यहाँ पर अब मसला दूसरा ये हो चुका है नाजरीन के रेगुलर वाइस चांसलर की तैनाती ना होने की वजह से यहाँ पर जो आर्जी तौर के ऊपर वाइस चांसलर तैनात किए गए थे प्रोफेसर डॉक्टर कामरान साहब,
उनकी मुद्दत मुलाजमत भी जो सी है उसमें बाकी आप ये कह लें कि चंद दिन रह गए हैं। 15 जनवरी को उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। उसके बाद अब नहीं पता कि आया उनको दोबारा एक्सटेंशन दी जाती है या किसी और को एक्सटेंशन दी जाती है। बहरहाल ये यूनिवर्सिटी के लिए एक जिसे कहें मुश्किल वक्त है। उस दौरान अब एक सिंडिकेट भी रख दी गई है नाज़रीन 10 तारीख को, जो तकरीबन 36-37 उसके अंदर इशूज़ और एजेंडे जो उनसे वो शामिल किए गए। अब ये देखना है कि क्या वाइस चांसलर साहब जिनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है 15 को, वो ये सिंडिकेट करवा सकेंगे या नहीं करा सकेंगे और उसमें क्या फैसले होते हैं। तो ये थी नाजरीन सूरत हाल और ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो सी भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।